हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। अभी मैं आप लोगों को कुछ दिखाने जा रहा हूँ। आप लोग देख करके मुझे बताइएगा क्या है। देखिए, है ना, बहुत खूबसूरत। काफ़ी वेट है इसमें और काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है और बहुत महंगा भी होगा। तो मैं आप लोगों को ये लहंगा इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आज मैं लहंगा पर कुछ बात करने आया हूँ। क्योंकि जो आजकल दर्जी है ना, दर्जी और टेलर टेलर तो इस बात को समझते हैं कि किस काम को किस तरह से करना चाहिए, लेकिन जो दर्जी है ना, वो दर्जी वाला लक्षण नहीं भूल रहे हैं। मैं सीधे ये बताना चाह रहा हूँ कि मतलब काम को सीरियस नहीं लेते, किसी भी काम को उसके कस्टमर के फीलिंग्स को नहीं समझते हैं कि वो क्या करवाने के लिए मेरे पास आए हैं और क्या हम करके दे रहे हैं, क्या सर्विस देना चाहिए और क्या नहीं देना चाहिए। तो हम आपको इसलिए ये लहंगा के बारे में बता रहे हैं कि कस्टमर इसको न जाने कितने पीस देखने के बाद एक दो पीस पसंद करके 10,000, 15,000, 20,000 अपने बजट के हिसाब से ले करके आते हैं, किसी टेलर शॉप पर किसी दर्जी के पास देते हैं। और मैं दर्जी टेलर के बारे में बताऊंगा विस्तार से बाद में किसी अगले वीडियो में, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं इस लहंगे पे बात कर रहा हूँ कि जो टेलर होते हैं और जो दर्जी होते हैं, तो वो प्रॉपर लहंगा को लहंगा समझ के काम करते हैं। लहंगा का ब्लाउज जो हो गया उस पर काम करते हैं टेलर लोग, लेकिन दो जो दर्जी होते हैं ना, उसके लिए लहंगा, साड़ी, ब्लाउज, शर्ट, पैंट सब एक जैसा दिखता है, एक जैसा, एक समान है, समझ गए ना। उसको किसी भी चीज़ का अलग वैरायटी, अलग कैटेगरी, अलग फैसिलिटीज़, अलग सर्विस देने की कोई भी समझ नहीं है। लहंगा के नाम पर लहंगा का ब्लाउज है, ये सोचकर कस्टमर से 1,000 रुपये, 1,500 रुपये, 2,000 रुपये एरिया बाई एरिया जो रेट चलता है उसके हिसाब से ले लिया जाता है। लेकिन कस्टमर को सर्विस क्या देते हैं? कस्टमर को टेलर जो होते हैं वो तो बढ़िया सर्विस देते हैं, जिस हिसाब से पैसे लेते हैं उस हिसाब से सर्विस देते हैं, अच्छे काम करके देते हैं। लेकिन जो दर्जी होते हैं, जो खुद को बहुत बड़े दर्जी समझते हैं और उसके हिसाब से लहंगा है, उस पर ब्लाउज है, इस पर अच्छा वर्क है, ज़्यादा भारी काम किया हुआ है, इसको बनाने में दिक्कत आएगी, ऐसा कस्टमर को बताते हैं। ठीक है, आपका कहना ठीक है, भारी वर्क होने की वजह से काम करने में दिक्कत होती है, स्टोन लगे होते हैं, बहुत से ऐसे काम होते हैं जिस पे मशीन चलाने में दिक्कत होती है या फिनिशिंग डालने में दिक्कतें आती है। लेकिन ये किसके लिए? जो फिनिशिंग काम कर रहे हैं उनके लिए है। लेकिन आप उसी फिनिशिंग के नाम पर आप कस्टमर से कितना पैसे ले रहे हैं? 1,000, 1,500, 2,000, 800 ऐसे ले रहे हैं एरिया के हिसाब से, और काम कुछ नहीं करके दे रहे हैं। आप लहंगा अगर आपको कस्टमर देता है, ब्लाउज देता है बनाने के लिए, तो आप जिस तरह से साड़ी का ब्लाउज, साधारण ब्लाउज बना करके देते हैं, ठीक उसी तरह से आपने लहंगा का भी ब्लाउज बना करके कस्टमर को दे देते हैं। आपने एक्स्ट्रा किया क्या है? एक्स्ट्रा किया क्या जो एक्स्ट्रा आप पैसा ले रहे हो? आपको साधारण ब्लाउज का पैसा लेना चाहिए, या लहंगा में आप जो साइड मतलब जो उसका मुंह होता है उसको जोड़ देते हो, अटैच कर देते हो, और उसमें पेटीकोट जैसा कपड़े का ही नारा बना करके घुसेड़ देते हो और कस्टमर को दे देते हो और बोलते हो कि बेस्ट सर्विस दे दी है, हमको इतना पैसा चाहिए। भाई आपने एक्स्ट्रा किया क्या? लहंगा समझ के काम किए हो? लहंगा समझ के कोई भी दर्जी काम नहीं करता है। मैं फिर से कह रहा हूँ, टेलर इसको अच्छे तरीके से करता है, उस हिसाब से पैसे भी लेता है तो सर्विस भी देता है। लेकिन कोई भी दर्जी, मैं बहुत से दर्जी को देखा हूँ, कस्टमर्स को देखा हूँ जो मेरे पास आते हैं, जो और टेलर के पास बाद में जाना पड़ता है कि भैया इसमें डोरी अच्छा नहीं लगा, या फिटिंग अच्छा नहीं किए हैं, या ब्लाउज में जो बनना चाहिए उस तरह से नहीं बनाए। अभी साधारण ब्लाउज बना देते हैं लहंगा का, भाई उसमें पैड लगता है, पैड नहीं लगा रहे हो आप। उसमें उसका गला जो होता है, दोनों साइड का गला उसमें बना हुआ आता है, फ्रंट और बैक दोनों बना हुआ आता है जनरली लहंगा के ब्लाउज में। तो आप उसमें क्या कर रहे हो? साइड में चैन भी नहीं लगा रहे हो, और लगा भी रहे हो तो आप लोकल चैन लगा दे रहे हो। एक तो सबसे बड़ी गलती करते हो कि दर्जी लोग जो होते हैं ना, वो चैन नहीं लगाते हैं। मैं कस्टमर से भी बोलना चाहता हूँ, कस्टमर को भी बताना चाहता हूँ कि आप अगर काम करवाते हैं, आप महंगा कपड़ा लेकर के आते हैं, तो आप ये सोच करके, आप ये देख करके जाएं कि कहाँ अच्छा काम होगा
और किसके पास पैसा देने से अच्छा काम करके देगा। अब 100 रुपये ज़्यादा लगा लो, 200 रुपये ज़्यादा लगा लो, कहीं भी अच्छे टेलर के पास जाओ जिसके पास जानकारी हो, जो आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी ले आपके काम का, ठीक है, उसके पास आप जाइए। 100-200 रुपये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन 100-200 रुपये बचाने के लिए आप ऐसे के पास चले जाते हैं जो आपके न कपड़े की कदर है ना आपकी कदर है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि कितना तो ब्लाउज में हुक लगा करके, बटन लगा करके ऐसे बस बना करके दे देते हैं, जबकि आप लहंगा को जो बनाते हैं तो लहंगा में पेटीकोट का नारा लगा के दे देते हैं। भाई आजकल मार्केट में रेडीमेड डोरी आते हैं स्पेशली लहंगा के लिए। आप सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, आप 1000-1500 रुपये लेते हैं, लेकिन आप लहंगा बना करके तो छोड़ी लगा करके और दे देते हैं। अभी कस्टमर को क्या पता होता है, कस्टमर तो जान रहा है भाई टेलर के पास हमने लहंगा दिया है तो पूरा प्रॉपर तैयार करके आया होगा घर पे। वो एकदम से पार्टी फंक्शन या शादी किसी भी अवसर पे बनवाते हैं, तो वो तैयार होने से कुछ देर पहले अपने पास वो पाते हैं, उस लहंगा ब्लाउज जो भी होता है उसको पाते हैं और वो तैयार होना शुरू कर देते हैं। उस समय देख रहे हैं तो इसमें लटकन नहीं लगे हुए हैं, उस समय देख रहे हैं तो इसमें फैंसी डोरी नहीं लगे हुए हैं, अच्छे चैन हुक नहीं लगे हुए हैं। क्या बना करके दे रहे हो यार। अब उस समय वो तैयार होंगे या आप जैसे किसी और टेलर के पास दौड़ के जाएंगे, भैया इसको सही कर दीजिए। तो आपका काम है कि अगर आप लहंगा ले रहे हैं ना, आप 50 रुपये 100 रुपये ऐड कर दो, एक्स्ट्रा ऐड कर दो, लेकिन उसमें लटकन लगा दो। कस्टमर जब बुकिंग लेता है, कस्टमर से जब बुकिंग लेते हैं ना टेलर लोग, तो क्या बोलते हैं कि लटकन ला करके दीजिए। अब भाई कल होके बोलोगे धागा भी ला करके दो, तो ऐसा कुछ नहीं। आपके पास आया है उसका सल्यूशन निकालने के लिए, यार आप प्रॉपर उसको करके दो ना, आप उससे पैसे लो। ऐसे भी तो आप बहुत पैसे ले ही रहे हो, जो लहंगा के हिसाब से पैसे ले रहे हो वो तो ले ही रहे हो आप, तो फिर उसमें पूरा सर्विस करके दो ना भाई। आप ब्लाउज में भी लटकन नहीं लगा के दे रहे हो, 2-4 फुदना कपड़े का लगा के दे रहे हो। कस्टमर उस समय परेशान हो रहे हैं, यार लटकन नहीं लगा हुआ, वो मार्केट में उस समय लटकन ढूंढने जाएंगे। कितना दुकानदार क्या करते हैं कि जिस समय डिलीवर कर रहे होते हैं उस समय बताते हैं कि आप ना इसका लटकन लेके घर पे लगा लेना। भाई घर पे क्यों लगा लेंगे, आपको फिर क्यों चुना, क्यों आपके पास आए थे। आप उसी समय बुकिंग के समय ही बोल दो कि आप लटकन लेकर के आ जाइए। आप उस वक्त बोल रहे हो वो घर पे लगाने के लिए, तो फिर आपको क्यों चुना, आपको क्यों पैसा दिया, आपके पास क्यों आया वो। तो ये सब भी देखना चाहिए। और कस्टमर को मैं पर्सनली कस्टमर को बोलना चाहूँगा कि आपको ये समझ होनी चाहिए कि आप किसी भी काम को, टेलरिंग लाइन के जो भी काम है आप करवा रहे हो, तो आपकी इतनी जानकारी होनी चाहिए कि क्या करता है और क्या करवाना चाहिए और क्या नहीं किया है टेलर और क्या करना चाहिए, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। और कितने पैसे दे रहे हो और कितने काम ले रहे हो आप उससे, ये देखना चाहिए। अभी लहंगा शादियों का सीज़न है, तो शादियों के सीज़न में ज़्यादातर लहंगा ब्लाउज टेलर के पास आते हैं। तो मैं टेलर से भी बोलना चाहूँगा और कस्टमर से भी बोलना चाहूँगा कि यार लहंगा जो होती है ना, वो एक फीलिंग्स होती है कस्टमर की। एक रिसेप्शन हो या पार्टी हो, किसी भी तैयारी के लिए वो मतलब अपने आप को सेलेक्ट करते हैं कि मैं इस कपड़े में तैयार होकर के जाऊँगी कहीं। आप उसकी धज्जियाँ लगा देते हो, आप उस तरह से सर्विस नहीं दे रहे हो, उस तरह से बना करके नहीं दे रहे हो। अगर आपको कोई दिक्कत है, अगर आपको लग रहा है कि पैसे कम मिल रहा है, तो आप कस्टमर से पहले बता दो ना, लेकिन प्रॉपर तैयार करके दो। मैं ये जनरली ये कहना चाहता हूँ कि आप एक एक चीज़ कस्टमर पे मत छोड़ो यार। आपके पास हुआ है ना, तो टोटल चीज़ आपका काम है उसको पूरा करके देने का। आप 100 की जगह 200 रुपये ले लो। हर एक चीज़ आजकल यार कस्टमर किसी भी चीज़ को ऑर्डर करता है तो उसको पूरा प्रॉपर तरीके से पैक होके मिलता है। क्यों मिलता है, क्योंकि कस्टमर पैसे पे कर रहा है, वो टेंशन लेने के लिए नहीं आपको पे कर रहा है, टेंशन फ्री होने के लिए पे कर रहा है। जब वो आपका बना हुआ पीस उसके पास जाए तो वो बिल्कुल तैयार होने के लिए रेडी हो और तैयार होकर के जहाँ भी जाना हो पार्टी फंक्शन चले जाए। ये नहीं कि उस समय आपको डोरी ढूंढ रहे हो, आप लटकन चेक कर रहे हो, आप लहंगा बना रहे हो तो लहंगा में क्या कर रहे हो। जो दर्जी लोग होते हो लहंगा में क्या करते हैं, पेटी को, उसमें लहंगा में करना क्या होता है, साइड जोड़ना होता है, उसको इतना लगता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बहुत काम होता है लहंगा में, साइड जोड़ने के अदर भी काम होता है। एक तो चैन लगाइए, बढ़िया क्वालिटी की लगाइए और घूम चैन लगाइए। क्या है कि लहंगा और ब्लाउज जो होता है ना, वो बिल्कुल उसके ऊपर कोई कवर नहीं होता है, वो फ्री बॉडी होता है। पहनने के बाद वो एक लुक दिखता है, जो पहनते हैं ना उस पर लुक जमना चाहिए। आप क्या करते हो, ऐसे वैसे चैन लगा देते हो, जो घूम चैन लगाना भी नहीं आता कितना को। और कितना तो यहाँ तक मेरे पास आए कस्टमर दौड़ के कि उसको पेटीकोट की तरह मोड़ के छोड़ दिए होते, उसमें चैन हुक कुछ भी नहीं लगा होते। तो लहंगा का काम सिर्फ ये नहीं है कि उसका मुंह ज्वाइंट करना, लहंगा में बहुत काम होते हैं।
मुंह ज्वाइंट के अदर भी काम होता है। अच्छे ग्रिप चैन लगाइए, जो गुम चैन होता है उसको गुम तरीके से लगाइए ताकि बाहर से बिल्कुल फिनिशिंग दिखे, चैन नहीं दिखे। और उसमें हुक लगे होते हैं, हुक भी लगाया जाता है। प्लस उसमें अच्छी डोरी का जो आजकल मार्केट में मिल जा रही है, उसके कढ़ाई के मैचिंग के हिसाब से आप डोरी लगा दें, उसमें लटकन बांधे। यार 60-70 रुपये 100 रुपये के तो आते हैं, आप इतने पैसे ले रहे हो तो उसमें इतना 100-200 150-250 खर्च भी तो करो यार। आप 50% बचाओ ना, उससे ज़्यादा आप लोग बचा रहे हो ये मैं जानता हूँ। तो आप 50% बचा लो, उस पर खर्च कर लो यार। ब्लाउज बना रहे हो तो उसमें डोरी पाइपिंग अच्छी क्वालिटी की लगा दो, उसमें पैड लगा दो, लटकन लगा दो, फुल्ली फिनिशिंग करके कस्टमर को दो, ताकि कस्टमर जहाँ भी जाना हो उस वक्त वो किसी परेशानी का सामना ना करे। वो जब तैयार होने बैठे और उसके पास वो पीस आए ना, तो वो डेफिनेटली अच्छी तरीके से तैयार होकर, अच्छी तरीके से तैयार होकर के वो जहाँ जाना चाहते चले जाए। ये नहीं कि दर्जी और टेलर का चक्कर लगाए और या तो बाद में भी आपको आके गालियाँ दें। अरे कितना गालियाँ भी नहीं, अच्छे कस्टमर जो होते हैं वो दोबारा कुछ शिकायत करने भी नहीं जाते, वो टेलर चेंज कर देते, उनको समझ में आ जाता है। तो स्पेशली मैं आज लहंगा के बारे में यही बताने आया हूँ कि बहुत से शिकायत मेरे पास आया है, बहुत लहंगा आया है जिसको चैन लगाना नहीं लगा पाते हैं, हुक नहीं लगाए हुए, सिर्फ डोरी बना करके उसमें 1-2 कपड़े का फुदना लगा करके दे देते हैं। अब भाई बताओ, वो तो ओपनली पहना जाता है, उसके ऊपर कोई कवर नहीं होता, साड़ी तो है नहीं जो पल्लू डाल के रहेगी। तो उस हिसाब से उसमें देखते हैं कि मतलब साइड ऐसी खुला हुआ है, सिर्फ डोरी लगा हुआ, उसमें गुम चैन नहीं लगा होता है, लोकल चैन लगा होता है, तो वो भी फेल हो जाते हैं कभी कभी। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखिए आप लोग भी, आप लोगों की भी जिम्मेदारी। और कस्टमर से भी पर्सनली बोलना चाहूँगा कि आप ऐसे टेलर और ऐसे लोग को चुनें जो अच्छा काम करके दे, अच्छा सर्विस दे। क्योंकि आप जिस चीज़ को इतने पैसे लगा करके ला रहे हो, 10,000 20,000 25,000 अपने बजट के हिसाब से पैसे लगा करके ला रहे हो, और 200-400 रुपये के लिए आप अपने पीस को और अपने टाइम को, अपने फीलिंग्स को, अपने पार्टी फंक्शन को भी खराब कर रहे हैं। क्योंकि जब अच्छा कंफर्ट नहीं बना होता है तो गिल्टी फील होता है। उस समय आपके पास ऑप्शन नहीं होगा उस समय कि इसको सही करवाएं या जहाँ जाना है वहाँ जाए, क्योंकि समय नहीं होता है। आपको तो ऐसा लग रहा होता है कि यार हमने जहाँ दिया है वो तो फुल सर्विस करके फिनिशिंग के साथ हमें पैक करके दिया होगा, तो आप तो टेंशन फ्री होते हैं। लेकिन जब आप तैयार हो रहे होते तब आपको पता लगता है। तो इससे अच्छा है कि आप लोग भी काम करवाना सीखिए, और काम करवाने के बाद जानिए कि उसने किया क्या है, ये चीज़ आप देखें। और दर्जी लोगों को मैं स्पेशली बोलना चाहता हूँ, यार दर्जी पना छोड़ो, बहुत तुम लोग यार घिना के रख दिए हो। दर्जी पना छोड़ो यार, टेलर बनो। टेलर के ऊपर भी कुछ टॉपिक है, इसके ऊपर मैं स्पेशली वीडियोज बनाऊंगा और आप लोग देखना, ठीक है। मेरी बातों को बहुत लोगों को बुरा लग रहा होगा, लेकिन बुरा मत मानना भाई, मैं सच्चाई से वाकिफ़ करवा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि यार आप लोग जो बड़े बड़े लहंगा देखता हूँ, बहुत सी दुकानों में लहंगा ज़्यादा आने लगती है शादियों के सीज़न में, तो वो करते क्या है, लहंगा ब्लाउज सीधा लिया और कोना में डाल दिया, कहीं नीचे फेंक दिया, और उस पर यहाँ तक देखे कारीगर बैठ रहे हैं, सो रहे हैं। यार क्या है भाई, उस कपड़े के साथ कस्टमर की फीलिंग्स है, उसकी पसंद है, उसकी कदर करो यार, उसकी रिस्पेक्ट करो, कस्टमर की रिस्पेक्ट करो, उसके कपड़े की रिस्पेक्ट करो भाई। जिससे तुम कमा खा रहे हो कम से कम उसकी रिस्पेक्ट करो ना। उस पर मैं देखता हूँ कि लहंगा जो है वो मोटे बड़े थैले में होते हैं, क्योंकि उसकी वेट और साइज बड़ा होता है, तो उसको यूज क्या करते हैं दर्जी लोग, पता है आपको, वो कहीं कोने में रख के उस सिरहाना बना करके, तकिया बना करके सो जाते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि ब्लाउज भी आप लोग क्या करते हैं, ब्लाउज कस्टमर को सर्विस कैसे करते हैं, ब्लाउज को प्रेस व्रेस भी नहीं करते, आयरन वायरन से भी बैठाना नहीं, वो लोग समझते ही नहीं है कुछ। बन गया, मशीन से उतर गया, बस दे दो, ऐसे 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 लपेट देते हैं। लपेटने के बाद मतलब कुछ भी यार, थोड़ा फिनिशिंग के साथ काम करो यार। कस्टमर को तो बहुत कुछ नहीं पता होता है, वो धीरे धीरे समझते हैं सब चीज़ को। अभी तो जनरली शादी में लहंगा ब्लाउज चलने लगा, पहले तो नहीं चलता था। उन लोगों को समझ में आ रहा है तो अब लहंगा पे यूज करने लगे ना, तो धीरे धीरे उन लोगों को भी सब कुछ समझ में आ जाएगा कि क्या अच्छा और क्या बुरा है। तो आप लोग का भी काम है कि उसे कुछ अच्छा काम करके दिए और बताएं भी कि अच्छा काम क्या होता है और बुरा काम क्या होता है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, कस्टमर से रिलेटेड मेरा ये आइडियाज़ था कि आप लोग भी काम करना जाने, काम करवाना जाने, और पैसा जहाँ दे रहे हैं उसको आप चेक करें कि सही जगह दे रहे हैं या गलत जगह दे रहे हैं। धन्यवाद।